आप सभी का स्वागत है दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और अमूमन मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से रहने वाले मिहिर आज क्या अहमदाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मिहिर है। मिहिर जी हाँ बिल्कुल वीरेंद्र, और आज एक खास दिन है और अहमदाबाद स्टूडियो से भी हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। लेकिन वॉलेटाइल सेशन डेफिनेटली शुरुआती दौर में देखने को मिलेगा। अब तक जिस तरह के संकेत हैं, अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ सिंक इन हो रही है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है और उसके बावजूद रुझान जो है भले ही मार्जिनली लेकिन झुका हुआ है ब्रेक्जिट की तरफ। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी 200 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में एक वाकई चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही देखना होगा करेंसी मार्केट को, बिकॉज पाउंड जिस तरह से बिहेव कर रहा है दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। जो लिविंग मेमोरी में ब्रिटिश हिस्ट्री में कभी भी किसी एक दिन में स्टर्लिंग पाउंड 5% से ज़्यादा नहीं लुढ़का है। जी, इस बीच अगर आप देखें मिहिर 67 पॉइंट ऑलमोस्ट 91 की ट्रैजेक्टरी में, जैसे अमूमन हमने अगर आप देखें जो कयास जताए थे और ऑलमोस्ट उसी ट्रैजेक्टरी में खुला है। रुपया करीब करीब 64 पैसे नीचे। तो मिहिर वो जो हम कल ट्रैप की बात कर रहे थे ना, ट्रैप की बात कर रहे थे, वो आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 1% नीचे अगर आप देखें तो रुपया खुला है। वो ट्रैप आपकी स्क्रीन पर 162 अंक नीचे 8110 के स्तर पे निफ्टी और लगभग 250 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स है। मेरे सहयोगी मिहिर इस वक्त अहमदाबाद स्टूडियो से हैं। अमूमन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मिहिर हम कल जब इस मंच पे बैठे थे, इस जगह बैठे थे, बात कर रहे थे कि ट्रैप ना हो जाए, और वो ऑलमोस्ट एक ट्रैप की फीलिंग आ रही है मिहिर। देखिए बिल्कुल, लेकिन अब होगा ये कि कल और साथ ही सोमवार को जिस तरह का ट्रेड मार्केट में देखने को मिला था, मंगलवार को जो रुझान देखने को मिला था, उसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स ने ये ब्रीदर लेने की कोशिश की थी कि एग्जिट पोल जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ब्रेक्जिट नहीं होगा, और उसके आधार पर हमने ग्लोबल मार्केट्स में रैली भी देखी थी। अब वो जो बुलिश ट्रेडर था वो इस समय सबसे ज़्यादा दबाव में होगा। एंड द मोमेंट दे थ्रो इन दैट टॉवेल, उस समय ये जो गिरावट है और एग्रीवेट हो सकती है, जो कि इस समय इंडिकेटिव टेक्स्ट में दिख भी रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि मार्च के बाद पहली बार रुपया इतने निचले लेवल पर इतने दबाव के साथ, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अगर वाकई ब्रेक्जिट होता है तो ये डेफिनेटली मार्केट्स के लिए एक बहुत ही वॉलेटाइल दिन रहने वाला है। जी हाँ, चलिए इस बीच अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन है उसको समझेंगे कुछ देर में, लेकिन अंचल के पास चलते हैं जो हाउस व्यूज आए हैं इस वक्त एग्जैक्टली उन पर। अंचल शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए हाउस व्यूज तो नहीं, शेयर लेकर आया हूं मैं। ब्रेक्जिट इंपैक्ट काफी ज्यादा रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे सबसे ज्यादा दबाव आएगा। सबसे पहले टाटा मोटर्स, आप देख ही रहे प्री ओपन में किस तरह से गिरा हुआ है। इस कंपनी का दबाव बढ़ता बढ़ेगा। कहीं ना कहीं JLR का एक बहुत के कंपनी के मुनाफे में। वहीं मारुति सुजुकी, अगर ब्रेक्जिट होता है, ब्रिटेन एग्जिट करता है, तो येन मजबूत होता हुआ दिखेगा, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, येन मजबूत होगा और मारुति की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी, रॉयल्टी पेमेंट बढ़ेगी। मदरसन सुमी बहुत बड़ा कारोबार है यूरोप में कंपनी का, और ब्रिटेन एग्जिट होने से सीधे तौर पे कंपनी के खर्च में एक बड़ा इजाफा आता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील एक और कंपनी जिसका एक अच्छा एक्सपोजर यूरोप में है। एक आंकड़ा ये भी कहता है करीब 70% कंपनी की कुल आय, कंसोलिडेटेड आय यूरोप से जनरेट होती है। कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर डेंट लगेगा। हिंडाल्को मेटल शेयरों में बिकवाली आते हुए दिखेगी। कहीं ना कहीं मेटल प्राइसेस जिस तरह से गिरेंगे इंटरनेशनल बाजारों में, उसका सीधा इंपैक्ट हिंडाल्को पे आएगा। वेदांता सेम ट्रिगर, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल प्राइस में वोलेटिलिटी रहती है तो ये कंपनियां अनछुई नहीं रहेंगी। आज के सत्र में ही नहीं, ये ओवरहैंग कैरी रह सकता है अगर ब्रिटेन अभी यहां से एग्जिट होता है। HCL टेक एक अच्छा बड़ा कारोबार इसका यूरोप से है, यूके में एक अच्छा कारोबार है, एक्सपोजर बड़ा एक्सपोजर है, वो साफ तौर पे डेंटेड होगा अगर कल को ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है। इन्फोसिस करीब 19 से 20% की आय जनरेट करता है यूरोप से। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट का बिजनेस एरिया है कंपनी के लिए, और डेफिनेटली इस पे सीधे तौर पे भारी गिरावट आती हुई दिखेगी। वो खाट 41% की आय यूरोप से जनरेट करती है कंपनी। अगर ब्रिटेन एग्जिट होती है तो आप खुद समझ सकते हैं 41% की आय है तो एक मेजर चंक पहले तो घटेगा भी, और साथ साथ खर्च जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखेगा। और लास्टली केन इंडिया, तेल गैस शेयरों में बिकवाली आने का अनुमान है। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, सीधे ही अपस्ट्रीम कंपनियां उनको नुकसान होता हुआ दिखेगा। जी, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट इस बीच अंचल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। ये 217 अंक नीचे 8053 के स्तर पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कारोबार कर रहे हैं निफ्टी। RBI के डॉलर बिकवाली के अगर आप देखें संकेत पूरे मिल रहे हैं 6725 के मुकाबले लगभग 6791। मिस्टर अभिषेक गोयंका हमारे साथ इस वक्त फॉरेक्स एक्सपर्ट मौजूद है बात करने के लिए। मिस्टर गोयंका, मॉर्निंग सर। एग्जैक्टली अब जो ब्रेक्जिट के आंकड़े यहाँ आपकी स्क्रीन पर हैं, और इन आंकड़ों को देखने के बाद जहाँ पर लग रहा है कि ऑलमोस्ट शायद पारी पलटेगी, और पारी पलटने के बाद ये कहेगी कि आंकड़ों के लिहाज से अब ब्रिटेन यूरोजोन का हिस्सा नहीं होगा, इसका आप
फॉरेक्स मार्केट की क्या इम्पैक्ट देखते हैं और रुपये के लेवल क्या होंगे ऐसे में? देखिए, जब हम स्टर्लिंग की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ INR 9% के नजदीक 770 का लेवल बहुत क्रूशियल था जो मार्केट में। तो अगर तो ब्रेक्सिट हो जाता है, अभी लंदन की पोल्स चल रही हैं, अगर ब्रेक्सिट हो जाता है तो डेफिनेटली मैं चलिए शुक्रिया। डॉलर रिटर्न मिल सकता है। आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। और ऑलमोस्ट आप देखिए तो इनफैक्ट फॉरेक्स मार्केट में बड़ी वॉलिटिलिटी है जी। मिहिर, एक और चीज़, आई मीन आज के लेट्स टॉक अबाउट सम प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ मिस्टर संजीव भसीन है, सुनील जैन है, किरण यादव भी हैं। आप ये देख रहे हैं भसीन साहब, फॉरेक्स मार्केट में ऑलमोस्ट 67.91 वी आर टचिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ 68। अब आई मीन जो व्यूअर्स हमारे साथ 9 बजे जुड़े हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो स्पेशली ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बाजार में आते हैं हर सुबह? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आज सुबह क्या क्या होंगे? हाँ देखिए वरिंदर, रुपया विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी और 68 का ब्रीच करना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरबीआई विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। और हमने देखा है कंसर्टेडली आरबीआई गवर्नर एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑलवेज इंडिकेटिंग दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंटिजेंसीज। तो आई डोंट थिंक रुपया विल ब्रीच फर्दर इनटू 68 टू मच। दिस कुड बी अ नी जर्क, तो ये आई थिंक रुपया यहाँ स्टेबलाइज होएगा। ऑन दी अदर हैंड इक्विटी मार्केट में कितने फॉरेन आउटफ्लोज हैं, बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ एफआई इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम यूरोप, यूरोजोन, और वहाँ पे उनका क्या हेज है और क्या उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज दे वुड बी की इन रेजिंग कैश। लेकिन उतना ही मिटिगेट हो जाएगा, बिकॉज हमने देखा था जब रघुराम राजन के जाने पे अटकली लगी थी, LIC बहुत बड़ा बायर था, और आज भी मुझे लगता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस विल स्टेम द फॉल। तो जैसे हमने कहा, इन्वेस्टर्स को जुलाई के महीने के बाद का सोचना चाहिए, जहाँ पे मॉनसून बहुत अच्छा फोरकास्ट और साथ में GST होने की वजह से बहुत पॉजिटिव्स बिल्ड इन हो रहे हैं इन द सेकेंड हाफ। ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये एक्सटर्नल रीजन से फॉल आया है। वी रीइटरेट, यूज एनी फॉल क्लोजर टू 7900 टू बाय स्टॉक। चलिए, इस बीच हमारे साथ जमाल मैकले जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जमाल, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो इट्स स्टेयरिंग इन आवर फेस, 68 रुपीज़, कभी 68 का लेवल पर डॉलर कभी भी ब्रीच हो सकता है, और पाउंड ने एक हिस्टोरिक स्लम्प आज ओपनिंग में देखा है। सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज नो पॉइंट आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट स्ट्रैटेजी। वर्स्ट केस सिनेरियो कहाँ पर प्ले आउट होता देख रहे हैं आप करेंसी पर? I don't think it's cheap. There is not. Indian market is very thin. Reserve Bank has lots of reserves, and I think Dr. Rajan has made it clear he does not want too much volatility. So I don't think in the immediate term you're going to see very much more movement. You know, see again, nobody is taking serious positions in dollar rupee today, right? Serious positions would be taken in dollar sterling, gold, things like that, overseas. So I'm saying that, you know, there is if you see sterling has fallen 10%, rupee has fallen by less than 1%, right? So I don't think it is it's a big problem, because I mean, what is going to happen after this in Europe, etc., etc. So basically, I would say that the pressure on the rupee will be sustained, but it is not going to be sort of a blowout. लेकिन मिस्टर मैकले, आप ये भी देखिए कि जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं भारतीय रुपए के लिए, आपका FCNR अगर आप देखें ऑलमोस्ट मैच्योर होने वाला है, आपको लगता है सर कि प्रेशर पॉइंट्स अभी और हैं भारतीय रुपए के लिए, और ऐसे में ट्रैजेक्टरी कौन कौन सी हो सकती है सर? Continued pressure, and in September, of course, September is far away. When the FCNR comes for repayment, there will be a lot of pressure, right? So now there's lots of uncertainties, but I'm saying you're not going to see the rupee fall like a stone. Because as long as Rajan is there, he is going to hold it tight. राइट, लेकिन मिस्टर मैकले, पाउंड इस समय जिस तरह से मूव कर रहा है, यू नो, पाउंड इज एट इट्स लोएस्ट लेवल सिंस 1985। 1985 के बाद का सबसे लो लेवल इस समय देखने को मिल रहा है, और जिस तरह की सेलिंग एशियन इक्विटी मार्केट में इस समय हो रही है, लेट्स नॉट फॉरगेट यूरोप इज येट टू ओपन, लेकिन एशियन मार्केट्स में जिस तरह का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन द मूवमेंट ऑफ डॉलर इंडेक्स? I think the dollar index has gone about as high as I can't see sterling falling anymore. I'm actually going on a holiday to UK. I'm going to buy my pounds today. At 135 is you're a fool not to buy. When you get 10% overnight, जेब में डालो ना.
But I don't know. So anyone who's got sterling import should buy today without an aankh band karke. You can't look that big a gift horse in the mouth, you know. So I'm saying that I don't think the dollar index. See, I'm saying immediately this was actually it was a shock, right? Nobody really believed it was going to happen, and it's actually quite stark. I mean, but so the real issue is it's going to continue to create instability in Europe, right? So that means the risk on is going to be the mood in the market, which means India, while India is attractive, but India is attractive in the limited context. I mean, this is still a emerging market, still risk asset. So, you know, we will of course have to just sit quiet now for a little while. ओके ओके मिस्टर मिटले बहुत बहुत शुक्रिया